तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमोलिक दुबे और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके बाद जो सिलेबस होता है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को पढ़ते हैं। जो एक्स ग्रुप होता है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको पढ़ते हैं पहले हम। इसमें क्या होता है कि टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होता है और उसे हम 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। एयरफोर्स एक्स की ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं एंड मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं। ये हमें 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। तीनों पोर्शन के लिए 20 मिनट्स हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बाई ग्रुप की। बाई ग्रुप में क्या होता है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल 50 मार्क्स का होता है और ये हमें 45 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं हम एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई बोथ के लिए। इसमें क्या होता है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरटी के 30 क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल मार्क्स 100 होता है और टोटल टाइम जो मिलता है हमें सॉल्व करने के लिए वो होता है 85 मिनट्स। अब आ जाते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। इंग्लिश का जो सिलेबस होता है एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए वो ये होता है कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं जिसमें 4 क्वेश्चन मिलते हैं, वो हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सॉल्व करने होते हैं। और फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है कि जैसे वर्ड फॉर्मेशन, नाउन फ्रॉम, वर्ब, एडजेक्टिव से इन सबसे हमें वर्ड बनाना होता है। प्रीपोजिशन आते हैं, डिटरमाइनर, नाउन एंड प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब्स, मॉडल्स, क्लाउसेस, नाउन एडवर्ब एंड रिलेटिव क्लाउसेस आते हैं इसमें। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, वेरी फॉर्मेशन, एरर इन देयर यूज, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, एक्सेट्रा, ये सब आता है। और फिर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी तो ईजी होता है, पढ़ना याद करना होता है। इसमें तो ज़्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, एडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वर्ड एप्रोप्रिएटी, फिटिंग द सेंटेंस, ये सब हमें पढ़ना होता है। फिर आते हैं हम मैथमेटिक्स की सिलेबस के ऊपर। मैथ्स का सिलेबस ये होता है कि एक्स एंड वाई ग्रुप का कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। इसको हमें ये अच्छे से पढ़ना होता है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहाँ पर टाइम कम मिलता है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है वहाँ पे क्वेश्चंस को। ये सब आप पढ़ लीजिए। मैथमेटिकल इंडेक्शन, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ, वही पूरी 11th एंड 12th की मैथ्स होती है। 3D, कॉनिक सेक्शन, सर्कल, फैमिलीज ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, वेक्टर्स, डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ये सब होता है। एप्लीकेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर। अब आते हैं फिजिक्स की सिलेबस के ऊपर। फिजिक्स की सिलेबस में वो होता है, वही होता है सेम 11th की फिजिक्स एंड 12th क्लास की फिजिक्स। लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ये सब, मोशन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिक, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूक्लियर, रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब हमें पढ़ना होता है। फिर आता है रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट में क्या होता है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, नंबर सीरीज, टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्ट करेक्ट, मैथमेटिकल साइन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, ये सब हमें पढ़ना होता है। डिक्शनरी वर्ड्स, ये सब इजी होता है, आसानी से हम कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल, ये बेसिक मैथ्स होती है इनमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, प्रोबेबिलिटी, वॉल्यूम, ये बेसिक्स मैथ्स हमें क्लियर करना पड़ता है इसके लिए, रीजनिंग के लिए। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सिविक्स, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन एंड करंट अफेयर्स, हमें अवेयर रहना होता है इसमें। बस जो भी करंट चीज़ें हो रही हैं वो हमें पढ़ते रहना चाहिए बस। पार्ट 3 आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एयरफोर्स के लिए। इसमें क्या होता है कि जो लोग वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो कि 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। इन सम केसेस where candidate clearing all the selection stage, the upper age limit as on date of enrollment is 21। जब सिलेक्शन का टाइम, जब सिलेक्शन होता है ना, जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद जो एज होनी चाहिए, अपर एज होनी चाहिए जो पर्सन की, वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। 21 ईयर से कम या 21 ईयर होने चाहिए। यही सब था, इतना ही था इसमें, कंप्लीट हो गया ये। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
for listening everyone. Thank you. Please like, share and subscribe my channel and my video. Thank you.